हेलो डियर फ्रेंड्स, हम अभी मॉड्यूल 2 iOS का मॉडल 2 पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल 2 में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रिस्क असेसमेंट के स्टेप क्या क्या है, उसके बारे में जाना था। तो हर एक का भी स्टेप एक थोड़ा सा मैं पीछे आपको दिखा दूं क्या पढ़े थे हम। कल हमने ये पढ़ा था कि रिस्क असेसमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेजेस है। वो 6 स्टेजेस के बारे में हमने जाना था। तो हम एक एक करके एक एक स्टेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें यदि आप ये सही तरीके से कैप्चर कर पाते हैं तो आई होप आपको आगे चल के बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्क टास्क दैट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वर्क का स्टेज 1 है, वर्क का एक लिस्ट बनाइए। टास्क जो करता है उसका लिस्ट बनाइए। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका आप लिस्ट बनाइए। आपके वर्क प्लेस पे कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी काम हो रहा है, एनीथिंग योर वर्क प्लेस दैट यू मैनेज, जो आप मैनेज करते हो, द एक्टिविटी दैट टेक प्लेस, आप उस स्थान पे उस एक्टिविटी पे जो एक्टिविटी चल रहा हो, द पीपल इन्वॉल्व इन दोज एक्टिविटीज, पीपल उस एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होते हैं, कि जो इस इक्विपमेंट यूज होता है उसमें अलग अलग लोकेशन पे जो इक्विपमेंट यूज होता है, देवर कैन बी हजार्ड इन सम सर्कमस्टेंसेस, और वो खतरा हो सकता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। दैट इज व्हाई इट्स एसेंशियल। ये क्यों जरूरत है कि हर एक चीज को आपको वर्क प्लेस पर हजार क्या करना, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू मैनेज। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरत क्यों है कि आपको हर एक चीज को एक क्या करना है, रिस्क असेसमेंट एवरीथिंग यू मैनेज, एक लिस्ट बनाना है। ऐसा क्यों? द बेस्ट वे टू डू दिस इज टू वॉक अराउंड द वर्क प्लेस एंड सी योरसेल्फ दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। सबसे पहले एक लिस्ट इसके लिए बनाएंगे कि आसपास क्या चल रहा है। इफ यू डोंट टू डू दिस, यदि ऐसा नहीं करते तो इट इज पॉसिबल दैट हजार कुड बी ओवरलुक्ड एंड देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन द असेसमेंट। यदि आप टास्क का लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो हजार है वो कवर ना हो, आपका असेसमेंट अच्छा नहीं हो। तो इसके लिए आपको रिस्क में सबसे पहले टास्क एनालिसिस करना है। इट्स यूजुअली टू इंक्लूड द फॉलोइंग ऑन योर लिस्ट। आपको जब लिस्ट बनाएंगे वर्क का तो फॉलोइंग चीजें इंक्लूड होना चाहिए। क्या क्या? बहुत इंटरेस्टिंग। You might find it useful to do a rough driving or sketch of the area. आप ये भी इंश्योर करें कि आप जब रफ ड्राइविंग का क्या करें, इस एरिया का स्केच देखें, वहाँ पर ड्राइविंग के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखें। यू आल्सो नीड टू थिंक अबाउट कॉमन एरिया लाइक कॉरिडोर और स्टेयर। आपको कॉरिडोर और स्टेयर के से यदि कोई गाड़ी निकलती है, वहाँ पर कोई मैन होल है, तो उसके बारे में कंसिडर जरूर करें। There could be instances where a risk assessment is missed because two managers each thought the other was responsible for the activity in that location. और यहाँ पे भी मिस होता है कि वहाँ पे दो मैनेजर है तो सोचते हैं इसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी जिम्मेदारी है। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ रिस्क असेसमेंट छूट जाता है और कुछ रिस्क उसमें छूट जाता है। तो जो रिस्क में छूटता है, जो रिस्क छूटता है उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहता है, और उस टाइम कोई क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं लेता है। देन दूसरी चीज है, the people who work in the area on a regular basis from time to time, और उसके बारे में भी कंसिडर करें जो वहाँ पर डेली काम करते हैं, टाइम टू टाइम आते और जाते हैं, उसके बारे में भी आपको कंसिडर करना है। जैसे मान लो स्कूल है, स्कूल में बच्चे क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं, वहाँ पर गाड़ियां निकलती हैं, तो उसके बारे में कंसिडर करके रिस्क असेसमेंट करना है। You need to consider staff who work both on and off site. For example, sales representative and engineers may spend much of their time traveling and may not have a fixed place of work. जो साइट इंजीनियर हो गया या कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया, उनको भी ध्यान में रखते हुए रिस्क असेसमेंट करना है, क्योंकि वो काम पर कम और ट्रैवलिंग में ज्यादा रहते हैं। यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल हु विजिट द वर्क प्लेस। आप उसकी भी जिम्मेदारी है जो वर्क प्लेस विजिट करते हैं, सच एज कंस्ट्रक्टर हो गया, एग्जीक्यूटर हो गए, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी हो गया। एंड डोंट फॉरगेट यंग वर्कर, ट्रेनिंग एक्सपेक्टेड मदर हु मे हैव एडिशनल नीड्स। और कोई यंग वर्कर हो गया, ट्रेनिंग जो गया, एक्सपेक्टेड मदर हो गए, इनको भी ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, रिस्क असेसमेंट करना है। मैंने एक यूट्यूब पर आपको वीडियो बनाया है कि रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है, उसके भी एक वीडियो है,
आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है रिसेसमेंट करने का क्या क्या किनको किनको स्पेशल ध्यान में रखते हुए आपको रिसेसमेंट करना है उसके बारे में डिटेल में उसमें मैं बताया हूँ, आप वहां पे भी जा करके देख सकते हैं। और तीसरी चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, परमानेंट एंड टेम्परेरी पीसेस ऑफ इक्विपमेंट एंड सब्सटेंसेस यूज्ड एट द वर्क लोकेशन। परमानेंट और टेम्परेरी सब पीसेस भी देखने क्या परमानेंट है, क्या वहां पे थोड़े टाइम के लिए रखा है फिर हम रिमूव कर लेंगे। If pieces of equipment such as the photocopiers and lift equipment are shared between departments, you will need to agree with other managers who will be responsible for doing the assessment. आपको भी रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि कोई इक्विपमेंट है आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो काम करके टेम्परेरी चीज वहीं छोड़ के चला जाए, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी यही भी है कि वो जो छोटा मोटा इक्विपमेंट है वो साथ में कैरी करे। If you take delivery of new piece of equipment or substances, you will need to add this to, आपको ऐड करना होगा। Did you know, क्या आप जानते हैं, organization with a proactive approach to health and safety management tend to perform better in terms of profitability, number of accidents and deaths। Last iOS 2008 की ये डाटा है। एक चीज और आपको नोटिस करना होगा, activities carried out at different location, अलग अलग जगह पे क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, एक्टिविटी चलता है। इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन लोकेशन, यदि आप एक लोकेशन से ज्यादा मतलब कई लोकेशन की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार आदमी है, इट्स पॉसिबल दैट सम एक्टिविटी आर कैरिड आउट डिफरेंटली एट ईच लोकेशन। यदि आपके कई जगह पर काम चल रहा है तो कहीं भी हो सकता है कि थोड़ा सा लोकेशन क्या होगा वो चेंज होगा, मतलब एक्टिविटी चेंज होगी और थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, someone may use a manual system to do a particular job at one site and automated system at another site। कहीं पे होता है, कहीं मैनुअल सिस्टम हम काम करते हैं और कहीं पे क्या करते हैं, हम ऑटोमेटेड सिस्टम वहां पे काम करते हैं। You will need to carry out a separate risk assessment for both activities at both sides। आपको चाहिए कि वहां पे रिस्क असेसमेंट सेपरेट करें, ऑटोमेटेड सिस्टम का अलग करें और मैनुअल सिस्टम जो है उसका अलग से करें। The record this information you can use a work task list similar to this on page 38 पर जो दिया गया है उसको आप कर सकते हैं। 38 पर क्या है, अभी आएगा आगे, उसमें हम बात करने वाले हैं, उस पर आपको रिकॉर्ड करना है। अब दूसरा स्टेज है आइडेंटिफाई द रिस्क। आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, व्हाट आर द हजार्ड, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। पहले आइडेंटिफाई करना है वहां पर खतरा क्या है और उससे किसको नुकसान हो सकता है और कैसे नुकसान हो सकता है, उसके बारे में स्टेज 2 पे बात करने वाले हैं। Now that you have completed your task list, अब हमने क्या किया, आपने टास्क को लिस्ट कर लिया है, हमने कैटेगरी को ध्यान में रखा है, कैसे कैसे लोगों को किस वर्क प्लेस को ध्यान में रख के हमें, तो उस तरह से हमने टास्क लिस्ट बना लिया है। यू कैन डिफाइन द रिस्क। अब एक बार आप रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, पहले में हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, दूसरे में रिस्क को अब आइडेंटिफाई करेंगे। टू डू दिस यू नीड टू नो what the hazards area, what the hazards are, कि hazards खतरा क्या है, who might be harmed and how, ये कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, किसको पहुंचा सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले। सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द हजार्ड, आप हजार्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब जब the physical layout at each location and the activities being carried out, for example, do people have enough space to work comfortably without being unnecessary। ऑब्जर्व करेंगे आज फिजिकली, पहले सबसे पहले फिजिकली करेंगे जिस लोकेशन पर काम चल रहा है, जहां हमें रिसेसमेंट करना है, वहां पे देखिए काम करने के लिए आदमियों को ज्यादा क्या स्पेस दिया गया है, क्या वो कंफर्टेबल वहां पे काम कर पा रहे हैं, क्या वहां पे अननेसेसरी रिस्क है या नहीं है, ये आपको क्या करना है, मैनेज करना है। Speak to your staff and their representative, आप अपने स्टाफ से रिप्रेजेंटेटिव से वहाँ पे बात करेंगे, if they have any, यदि कोई है वहाँ पे तो, and find out whether they consider anything in the workplace to be a hazard, और उसको बात करना है कि यहाँ पे क्या और खतरा हो सकता है। they may have noticed something which is not obvious to you, क्या आपने ऐसा कुछ नोटिस किया है, मे भी हो सकता है आपसे वो मिस कर जाए, छूट जाए, स्लिप हो जाए, तो क्या आपने इस तरह से कुछ नोटिस किया है, तो आपसे रिप्रेजेंटेटिव से बात करके उसका भी ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। इंस्पेक्ट रिलेवेंट कंपनी रिकॉर्ड्स सच एज एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन और डाटा शीट। आप ऑर्गेनाइजेशन का मैन्युफैक्चर डाटा शीट, एमएसडीएस और एक्सीडेंट रिकॉर्ड डाटा उठा करके इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं।
Read upon hazard relevant to your area. For example, do any of your staff have to work with hazardous chemicals or electricity? If they do both, your staff should have some knowledge about these topics. हो सकता है कि जो रिलेवेंट एरिया में जो स्टाफ काम कर रहा है उसके बारे में काम जो केमिकल्स एरिया में है, इलेक्ट्रिसिटी एरिया में उसने हो सकता है कुछ नोटिस किया हो, वो चीज आपको बता देंगे. The record is information. You can use hazard checklist like the वन ऑन पेज 39 पे है, इसका फॉर्मेट है, उस पे हम देख सकते हैं. तीसरी चीज है एस्टिमेट द रिस्क. आपको रिस्क को क्या करना है, एस्टिमेट करना है कि कैसे नुकसान पहुंचा सकता है. नाउ दैट यू हैव आइडेंटिफाइड व्हाट द हजार्ड्स आर. अभी हमने पिछले में स्टेज 2 में हजार को आइडेंटिफाई कर दिया. यू विल नीड टू वे अप हाउ सीरियस ईच रिस्क इज. आपको अब जस्ट वो करना है, देखना है कि कितना सीरियस है ईच रिस्क, कितना सीरियस है. तो सबसे पहले आपको दो चीज करना होगा. क्या? हाउ लाइकली इट समथिंग कुड बी गो रॉन्ग. कैसे वो गलत हो सकता है, और वो यदि गलत होता है तो हाउ सीरियस आउटकम कुड बी, ये कैसे हो सकता है. consider the situation where window cleaner from a small local film are using a ladder to clean window on a एक कंसीडर करो एक सिचुएशन है, एक खिड़की है, वहां पे स्मॉल लोकल फर्म है और वहां पे क्या करता है, विंडो को क्लीन करता है. 3 स्टोरी ब्लॉक है वहां पे, वो क्या करता है, बिल्डिंग को क्लीन करता है. How likely is that they could fall to assess this? You need to consider a number of factors such as वहां पे ग्लास क्लीनिंग करने के लिए छोटा लैडर यूज हो रहा है, वहां पे आपको क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए. द स्टेबिलिटी ऑफ द लैडर, वहां पे आप लैडर की स्टेबिलिटी चेक करें. द कंडीशन ऑफ द रंग्स, उस रंग्स को चेक करें कैसा कंडीशन है. टाइप्स ऑफ फुटवियर, वहां पे फुटवियर कैसा पहना हुआ, सेफ्टी शूज है या अदर शूज है, उसके बारे में बात करें. द लाइटिंग लेवल्स, वहां पे लाइट क्या क्या है. When you have considered all relevant factors, you can rank the likelihood of the fall. You will find it helpful to do this by using a 3-point scale. 3-point scale से आप कर सकते हैं. एक लो, मीडियम और हाई से आप वहाँ पे स्केल को माप कर सकते हैं. लो क्या है, इट्स अनलाइकली दैट द इवेंट विल हैपन. लो सबसे ज्यादा लो है कि एक्सीडेंट होने के जो चांसेस है वो नहीं दिखते हैं, मतलब रिड्यूस है, कम है, बिल्कुल नहीं है. मीडियम क्या है कि वहाँ पे एक्सीडेंट होने की चांसेस है, और हाई क्या है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है. जब काम करने के लिए जाए वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है. जैसे कि आप फोटो में देखिए, जो ग्रीन कलर का लैडर है यहाँ पर रिस्क कम है, जो येलो कलर का है रिस्क मीडियम है, और रेड कलर का जो लैडर पूरा ब्रोकन है, रंग्स ब्रोकन है, सीढ़ी का दोनों साइड का ब्रोकन है, तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, हाई है. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं 2008 और 9 में 27,509 people major injury to employee were reported health and safety executive 2009 में. इतने लोग मेजर इंजरी से क्या हुए. Then now that you have calculated the likelihood of that fall, you need to the same of the consequences. आप सेम, अभी हम likelihood की बात किए, फिर हम consequences की बात करते हैं. If a window cleaner were to fall off the ladder, ये मान लीजिए विंडो क्लीनर है, वो लैडर से नीचे गिर गया, तो क्या होगा. उसके बाद आपको बहुत सारे फैक्टर को क्या करना होगा, कंसीडर करना है. जैसे कि द हाइट ऑफ द फॉल, कितने ऊंचाई से गिरा हो, क्या वहां पे ऐसा कुछ चीज था जो उसे रोक सकता था. व्हाट द पर्सन फॉल्स ऑन टू, किसके ऊपर आदमी गिरा, वो चीज आप वहां पे असेस करेंगे. व्हेन यू कंसीडरिंग ऑल, जब आप सारी चीजें कंसीडर करते हैं और सीरियसनेस फॉल को देखते हैं, तो अगेन एक बार फिर आपको क्या करना होगा, यू विल फाइंड हेल्पफुल दिस बाय यूजिंग अ 3-point स्केल. आपको 3-point स्केल से आपको असेसमेंट करना है, जैसे कि लो, मीडियम, हाई. माइनर इंजरी रिक्वायरिंग फर्स्ट एड, फॉर एग्जांपल माइनर कट होता है तो हजार को क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या लो होगा, यदि मान कहीं कट आता है तो. मीडियम, एन इंजरी रिक्वायरिंग फर्दर मेडिकल असिस्टेंस, फॉर एग्जांपल कट्स, नीडिंग, स्टिचेस, ब्रोकन बोन्स, हो सकता है वहां पे हड्डी टूट गई हो, कोई कहीं स्टिचेस आते हो, मीडियम हो गया.
और हाई मेजर इंजुरी सच एज पैरालिसिस और डेथ हो सकता है वहां पे, तो मेजर इंजुरी हो सकता है, हाई होता है। Now you can estimate the risk involved, whether something going to be low, be a low risk, a medium risk, or a high risk. Remember, likelihood into consequences. Formula है risk का, जिससे हमने शुरू में पढ़ा था, likelihood into consequences. Now, we might decided that in unlikely that window cleaner will fall because the ladder is robust and secure. Ladder वहाँ पे क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। अपर रंग्स क्या है, एटलीस्ट 1 मीटर क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, फॉर द टू आउटकम्स, अब दो चीज हो गया। अब हम रिस्क निकाल सकते हैं। रिस्क क्या है, 1 into 1 इक्वल टू 1 एंड 1 into 3 इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, सपोज इन अदर सिचुएशन द लैडर इज पुअर शेप, ये लाइक्लीहुड देख लिया हमने। अब देख कंसीक्वेंसेस देखते हैं। लैडर इन पुअर शेप, नॉट सिक्योर, लैडर पुअर है, सिक्योर नहीं है, अनइवन ग्राउंड है, वहां पे लाइक्लीहुड फॉलिंग, वहां गिरने के चांसेस है। एज एवं हमने देखा कि सीरियसनेस ऑफ द टू रैंक फ्रॉम लो 1 to हाई, सो वी हैव टू लेवल ऑफ रिस्क 3 into 1 इक्वल 3 है। तो आपने देखा कि लाइक्लीहुड 3 है और कॉन्सिक्वेंसेस 3 है, तो क्या होगा, 3 into 3 इक्वल टू 9। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वहां पे, रिस्क क्या है, 9 है। तो रिस्क क्या हो गया, 9 हो गया। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम स्टेप 4 पे बात करेंगे, इवेल्युएट रिस्क, रिस्क कैसे इवेल्युएट करें उसके बारे में हम बात करेंगे।